चलिए पैसों से जुड़ी उन आदतों पर नजर डालते हैं जिन्हें 2026 से पहले बदलना जरूरी है। तो सवाल ये है कि भारत में इतने सारे रिटेल निवेशक अपना पैसा आखिर गंवा क्यों रहे हैं। आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 91% रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, औसतन 1.1 लाख रुपए प्रति ट्रेडर हर साल। हैरानी की बात यह है कि ग्लोबल इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडिंग में 78% हिस्सा अकेले भारत का है। तो ये नंबर्स कुछ बड़ी आदतों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें अब बदलने की जरूरत है। सबसे पहली आदत, कर्ज लेने का बढ़ता कल्चर। और ये चार्ट देखिए, लोगों की देनदारियां उनकी संपत्ति से 2 गुनी तेजी से बढ़ी हैं। इसका एक बड़ा कारण है क्रेडिट कार्ड्स। 2019 से इनकी संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। अब तो बाय नाउ पे लेटर से खाना और छुट्टियों जैसे रोज के खर्चे भी हो रहे हैं। और इसी से जुड़ी है दूसरी आदत, द इनविजिबल स्पेंडिंग ट्रैप। होता कैसे है? आसान यूपीआई, भूले हुए ऑटोपे सब्सक्रिप्शंस और नतीजा खाली बैंक अकाउंट। कभी अपना बैंक स्टेटमेंट देखें, 70, 80, 90 रुपए के खर्चे मिलकर बहुत बड़े बन जाते हैं। इन आदतों का नतीजा है हमारी तीसरी समस्या, एक कमजोर फाइनेंशियल फाउंडेशन। एक सर्वे में पता चला कि 70% जेनजी बिना किसी बचत के पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है। ये निवेश नहीं बल्कि मुश्किल वक्त के लिए एक सुरक्षा है। और इसी कंफ्यूजन से आती है चौथी आदत, वेल्थ बनाने को लेकर फैले हुए मिथक। जैसे कि रियल एस्टेट, क्या जरूरत पड़ने पर घर का एक कमरा बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक और ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाना। और हाँ, क्रिप्टो में निवेश करने का ख्याल तो आता ही है। तो क्रिप्टो के लिए 3 नियम हैं। टेक्नोलॉजी समझे, निवेश 5% से ज्यादा नहीं और सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं। आखिर में लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी आदत को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है।